नमस्कार साथियों। तो फाइनली आज हमने भी गंगा स्नान कर ही लिया। इस समय मैं बाबा सिमराजनाथ के गंगा तट पर हूँ और आज हमने भी माँ भागीरथी का आशीर्वाद लिया और गंगा में स्नान किया। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से स्नानार्थी यहाँ पर स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं। तो आस्था का यह कुंभ जो चल रहा है, महाकुंभ, इसमें भक्तों की ओर रेला है। एक तरफ महाकुंभ है तो दूसरी तरफ बाबा सिमराजनाथ धाम। मैं आपको बताना चाहूँगा, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज जा रहे यात्रियों को भदोही जनपद में रोका गया, चूँकि वहाँ पे कुछ अप्रिय घटना सुनने को मिली थी, जिसकी वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाड़ियाँ जहाँ पे थी वहीं पे रोक दिया गया था। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन बाबा सिमराजनाथ धाम में काफ़ी लोग स्नान करने आए, जिसका जीता जागता तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज दिखाऊंगा किस तरह से लगातार स्नानार्थी आ रहे हैं और इस यहाँ के कुंभ मेले में जो कैंप लगा है, इस कैंप में कितने स्नानार्थी कल्पवास कर रहे हैं। और यह कल्पवास मेला पिछले 30 वर्षों से चलते आ रहा है। यह कल्पवास मेला क्षेत्र है और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कैंप लगे हुए हैं, कितना टेंट लगा हुआ है। मैं चारों तरफ आपको घुमा के दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने बड़ी तादाद में लोग कल्पवास कर रहे हैं। तो आइए मैं कुछ और लोगों जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या माहौल है यहाँ पे स्नान करने का। तो भैया फाइनली मैं बाबा सिमराजनाथ के गंगा तट पर आ चुका हूँ और ये स्नानार्थी देखिए स्नान करके भाई साहब निकल रहे हैं। इनसे परिचय जानते हैं, कहाँ से आए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतिन कुमकर है। इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी, नंबर 1 सिटी इंदौर शहर से हूँ, मध्य प्रदेश से। और जो श्री आदिनाथ योगी जी ने महाकुंभ का ये इतना बड़ा सैलाब जो मैनेज किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। गंगा मैया क्या स्नान करके सारे पाप हमने जो किए होंगे जाने अनजाने में, आज हमने धोए हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा साहब इस कवरेज इंडिया को, जिन्होंने इस मौनी बाबा आश्रम को कवरेज किया और ये दिखाया कि यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये इतनी दूर का रास्ता तय करके सिमराजनाथ धाम में आकर गंगा जी में स्नान किया और ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। यही दर्शाता है कि सनातन धर्म आज विश्व की बुलंदियों पे क्यों है और योगी मोदी की तारीफ करते हुए पूरी जनता थक नहीं रही है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया ये स्थानीय हैं, ये कल्लन सिंह हैं। इनको इस क्षेत्र के सारे लोग जानते हैं, चूंकि यहाँ पूजा दान धर्म करने के बाद लोग इन्हीं से मुलाकात करते हैं। तो कल्लन जी बताएं, इस बार मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर कितने स्नानार्थी आए थे? लगभग 1 लाख के ऊपर ही आए होंगे। ये कहते हैं कि कुंभ यानी प्रयागराज के संगम में ही लोग स्नान करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बाबा सिमराजनाथ धाम में आकर अगर स्नान करते हैं तो क्या वही महत्व मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, महत्व बिल्कुल मिलेगा। वहाँ से गंगा आ रहे हैं, पूरे गंगा जहाँ चले हैं, जहाँ तक गंगा है, सबका महत्व वही होगा। इस भीड़ भाड़ में आप जहाँ भी नहाएंगे वही महत्व होगा। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान मोदी जी का, योगी जी का है, क्या कम है। क्या कहना चाहेंगे योगी और मोदी जी की सरकार क्या इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सफल हुई? इतना सफल हुई कि हमारे पास शब्द ही नहीं है कि कम से कम 50 करोड़ों की भीड़ संभालते हुए। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। भैया अपना नाम बताइए। पप्पू मिश्रा। अरे आप भी आज गंगा स्नान किए, त्रिकुंड उकुंड लगाए हैं, क्या आपको लगा स्नान करने से क्या फायदा? बहुत से बाबा सिमराजनाथ की कृपा से बहुत अच्छा स्नान हुआ और यहाँ के लोगों ने और सरकार द्वारा जितना भी है तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सब लोग यहाँ डुबकी लगाए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। बताइए पंकज जी, आज आपने गंगा स्नान किया और गजब का चंदन तिलक लगाए हुए है। यह तिलक क्या महत्व देता है सनातन धर्म को? बहुत बहुत धन्यवाद भाई कवरेज इंडिया के पत्रकार महोदय माननीय विजय मिश्रा जी। हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभूत हुआ। हमारे मित्र जी आए थे प्रदीप सिंह, उन्होंने कहा कि भाई चलेंगे हम लोग प्रयाग, तो हम बोले कि अपने यहाँ का भाई सिमराजनाथ मंदिर बहुत दिव्य मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व का 1 नंबर 1 का मंदिर है, हमेरियों का मंदिर है। अब हम लोग अपने घाट पे चलेंगे, अपने घाट पे स्नान करेंगे
तो सुना आपने, ये पंकज जी थे। मैं आपको बताना चाहूंगा बाबा सिमराध नाथ धाम विश्व विख्यात हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना कहीं न कहीं बाबा सिमराध नाथ को एक कॉरिडोर से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो ये दिल्ली से आए हुए बंटी सिंह जी हैं, ये भी आज बाबा सिमराध नाथ धाम के गंगा तट पर आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने स्नान किया, दान किया। तो आइए इनसे जानते हैं, इनका विचार जानते हैं। ये एक युवा है और भारत युवाओं के देश के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में सनातन धर्म के प्रति इनका क्या रुझान है, आइए जानते हैं। बंटी जी, आप दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे स्नान किया। सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म का महत्व क्या है? देखिए, मैं आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और महाकुंभ की जो भी योजना यहाँ पर लागू की गई है, जो भी महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो सनातन धर्म है, हम लोग बचपन से ही गंगा स्नान और जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, भोले शिव के मंदिर हैं या माँ दुर्गा की मंदिर हैं, हम लोग जाते रहे हैं। बाबा सिमराध नाथ में हमने गंगा जल हमेशा इलाहाबाद से लेके चढ़ाए हैं। यहाँ पर कांवड़ का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, जो है प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और हम चाहेंगे कि अपने धर्म को लेकर के आपकी आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करें और गंगा माँ में डुबकी लगाएं और महाकुंभ का जो है आनंद प्राप्त करें। गुरुदेव, मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पे भारी भीड़ देखी गई। कैसे यहाँ पे इतनी भीड़ आ गई? देखिए, अभी जो सनातन जगा हुआ है, एक तो वो कारण है। कहीं भी जाओ आप, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है इस समय, जो लोग अपने धर्म से अभी एक प्रेम जगा है, एक तो वह कारण था। दूसरा कारण ये रहा कि प्रयागराज में इतनी भीड़ हुई कि जगह जगह उन्हें रोका गया। तो वहाँ आसपास जो लोग गंगा स्नान करना चाहते थे उसी दिन, तो जानना चाहे दुकानदारों से, तो बताए वो लोग कि यहाँ सिमराध में भी कल्पवास लगता है। तो वहाँ से भी भीड़ आई और क्षेत्रीय जनता भी उत्साह में थी बिल्कुल धर्म के प्रति, और खूब स्नान किए। यहाँ तो लगभग 1 लाख लोग स्नान किए उस दिन और 30 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। अभी मैंने देखा कि आज भी बाहर से दूसरे प्रांतों के लोग स्नान करने आए हैं। यहाँ का महात्म्य आगे बढ़ रहा है। ये जो क्षेत्र है, जो ये जगह है, ये तीर्थ महातीर्थ है और जहाँ भी संत महात्मा लगातार तपस्या किए हैं वो तीर्थ क्षेत्र रहा है। और यहाँ तो जो भी आप देखेंगे, पिछले और बुजुर्गों से जानना होता है, वैसे भी एक उत्तरवाहिनी गंगा करके उसमें पुराण में आया है कि यहाँ पे स्मार्त ऋषि तपस्या उनका आश्रम रहा है। जब सती यहाँ हुई थी दक्ष के यज्ञ में, तो उसमें भोलेनाथ उन्हीं के आश्रम में रुके हुए थे। स्मार्त ऋषि जो थे उन्हीं के नाम पर स्मराधनाथ बने और बाद में अपभ्रंश हुआ सिमराधनाथ। तो ये तो पौराणिक कथा है, लेकिन वर्तमान में भी देखा जाए तो ये यहाँ पे कल्पवास करना, यहाँ पे स्नान करना या ध्यान पूजा करना, बेड़ी माधव भगवान विष्णु प्रयाग में कल्पवास करने उससे उनका फल मिलता है। और सिमराध में कल्पवास करने से बेड़ी माधव और काशी विश्वनाथ दोनों जन का मिलता है। यानी भोलेनाथ और विष्णु भगवान का दोनों की कृपा है। यहाँ पे हम काशी और प्रयाग के मध्य में हैं, इसलिए दोनों जन की यहाँ कृपा बरस रही है और बड़ी शांतिमय ढंग से यहाँ जो भी आता है उससे ये जगह अपनी ओर आकर्षित करता है और ये उन्हें बता देता है, अनुभूत करा देता है कि यहाँ क्या ताकत है। कुंभ में भारी भीड़ देखी जा रही है, ऐसे में स्नानार्थियों को क्या कहेंगे? क्या वो सिमराध नाथ आकर स्नान करें? सिमराध में स्नान करें और कुंभ क्षेत्र में जहाँ भी स्नान घाट है वो पूरा संगम स्थल है। वो स्नान जहाँ भी जगह मिल जाए 30 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ स्नान करें, पुण्य वहीं मिलेगा। क्योंकि वो प्रयागराज का पूरा तीर्थ क्षेत्र है। ये नहीं कि हम संगम जोन में जाएंगे तभी पुण्य मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी स्नान कर लेंगे वहाँ वही पुण्य मिलेगा जो संगम जोन में स्नान करने से मिलेगा।